गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम चतुर्थ पाठ है कल्पतरु, जो हमारा पिछली वीडियो में चल रहा था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, जो कल्प वृक्ष जो था उसके बारे में हमने कल कुछ चर्चा की थी। उस एक पैराग्राफ को हमने पढ़ा था। आज हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एतत् आकर्ण्य जिमुतवहने अंतर्चिंत्यत अहो बत, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है आगे। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न साधितं, किंतु केवलं कश्चिद एव कृपणः कश्चिद अपि अर्थो अर्थितः। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक शब्द का हिंदी अर्थ करेंगे और उसके बाद हम पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ को जानेंगे। एतत् अर्थात यह, आकर्ण्य सुनकर के, जिमुतवाहन, जिमुतवाहन नाम है, अंतर अचिंत्यत, उसने अपने अंतर अर्थात अंदर, अर्थात अंदर के मन में, चिंत्यत अर्थात चिंतन किया, विचार किया या सोचा। जब उसने इस बात को सुना कि अपने पूर्वजों के द्वारा लगाए हुए इस कल्पतरु को, कल्प वृक्ष को अपने उद्यान में जो है, यह यदि अनुकूल स्थिति में रहता है तो इंद्र जो है वह भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता है या किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। तो जब इस प्रकार की वार्ता को, इस प्रकार की बात को सुना, तो यह सुनकर के जिमुतवाहन ने मन में सोचा, मन में विचार किया। क्या विचार किया, ये आगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है। अहोबत ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि। अहो अरे, बत खेद है। किसी भी आश्चर्यजनक घटना हो जाती है, कोई विस्मय करने वाली घटना हो जाती है, तत्पश्चात उसके बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है कि अरे या अहो खेद है, ईदृशम अर्थात ऐसे, अमर पादपम, अमर पादप को या पेड़ को, यानी कि उस कल्पतरु को, प्राप्यामि प्राप्त करके या पा करके, पूर्वई हमारे पूर्वजों ने, पुरुषई अर्थात पुरुषों ने, अस्माकं तादृशम फलम इस प्रकार का या ऐसा कोई महान फल, किमपि क्यों नहीं, नासादितम प्राप्त किया, किंतु अपितु केवलम कश्चिदेव कृपणै, केवल कृपणतावश या लोभ के कारण, कश्चिद अपि अर्थो अर्थितः, केवल तुच्छ या स्वल्प या थोड़े से धन ही अपने लिए मांगा। उस जिमुतवाहन ने क्या विचार किया जब उसने इस प्रकार की बात को सुना? तो इस बात को सुनकर के जिमुतवाहन ने मन में सोचा,
अरे बड़े दुख की बात है, बड़ा खेद है कि ऐसे अमर पेड़ को या इस प्रकार के कल्पतरु को पाकर के भी हमारे पूर्वजों ने इससे ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया, अपितु लोभवश के कारण या लोभ के कारण केवल तुच्छ या थोड़े से धन ही अपने लिए मांगा। केवल उन्होंने अपने लिए थोड़े से धन की इच्छा की, उसने कोई ऐसी श्रेष्ठ या महान फल को उन्होंने प्राप्त क्यों नहीं किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि इति। तद अहम अस्मात्, तो मैं इससे, तदा मतलब तब, अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इससे, तो मैं इससे मनोरथम अभिष्टम, अभिष्ट मनोरथ या मनोकामना, अभिष्ट मनोकामना को साधयामि साधूंगा या सिद्ध करूंगा या सिद्धि करूंगा। तो उसने क्या सोचा, तो मैं इससे अपनी अभिष्ट मनोकामना, एक श्रेष्ठ मनोकामना की सिद्धि को करूंगा या श्रेष्ठ मनोकामना को साधूंगा या अपनी श्रेष्ठ मनोकामना को पूरा करूंगा, ऐसा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छ। एवं आलोच्य, एवं आलोच्य, इस प्रकार, आलोच्य अर्थात सोच करके, स अर्थात वह, पितु अर्थात पिता के, अंतिकम अर्थात समीप आया, और आगच्छत, पितु अंतिकम आगच्छत, पिता के समीप आया, आगत्य च सुखम, अर्थात इस प्रकार सोचकर वह पिता के समीप आया, आगत्य च सुखम आसीनम पिता एकांत नैवेद्यत, और आकर के, आगत्य मतलब आकर, च अर्थात और, सुखम मतलब सुखपूर्वक, आसीनम अर्थात बैठ गया। सुखम आसीनम, सुखपूर्वक बैठे हुए, पितर एकांते, पिताजी से एकांत में, नैवेद्यत निवेदन किया। अब क्या निवेदन किया, ये आगे। तो आगे बात ये हुई कि यदि अहम अस्मात् मनोरथम, तो अब मैं इससे अपने मनोरथ को सिद्ध करूंगा, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके वह पिताजी के समीप आया और आकर सुखपूर्वक बैठे पिताजी से एकांत में निवेदन किया। क्या निवेदन किया, तात त्वं तु जानासि एव यद अस्मिन् संसारे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवच्च चंचलम। अर्थात क्या निवेदन करता है, तात, तात कहते हैं पिताजी को, तुम मतलब तुम या आप, तू तो, जानासी जानते हो, एव ही, यद अस्मिन की इस संसार सागरे, संसार सागर में, आशरीरम इदम देह के साथ साथ, सर्वम धनम यह संपूर्ण धन दौलत, विचिवच्च चंचलम अर्थात जल तरंगों की भांति चंचल है। जल की जिस प्रकार से तरंगे अस्थिर होती है, चंचल होती हैं, उस प्रकार से, यानी कि अपने एकांत में बैठे पिताजी से उसने निवेदन किया कि पिताजी आप तो जानते ही हैं कि संसार में देह के साथ साथ
यह संपूर्ण धन दौलत जल तरंग की भांति चंचल है, अस्थिर है। जिस प्रकार जल की तरंगे जल में स्थिर नहीं होती हैं, वह अस्थिर होती हैं, कुछ देर के लिए वो जल में उठती हैं और तत्काल ही समाप्त हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये संपूर्ण धन दौलत जो है वो जल तरंग की भांति बड़ी चंचल है, बड़ी अस्थिर है। एक है परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर है, यो युगांत पर्यंतम यसे प्रसूति। एक है परोपकार है एव अस्मिन् संसारे। अस्मिन् संसारे, अस्मिन् मतलब इस, एक है मतलब एक, परोपकार मतलब दूसरे पर उपकार करना, एव अस्मिन् ही, अस्मिन् मतलब इस, संसारे मतलब संसार में, अनश्वर मतलब अनश्वर है या शाश्वत है या अमरणशील है, अर्थात जो समाप्त नहीं होता है अनश्वर, जो नष्ट नहीं होता है वो अनश्वर। जो युगांत, यो अर्थात जो युगांत पर्यंतम, युगो युगों तक, यसे प्रसूते, यश को या प्रसिद्धि को या कीर्ति को, प्रसूते अर्थात उत्पन्न करता है या पैदा करता है। अर्थात वो कहता है कि इस संसार में, इस एक मात्र संसार में केवल एकमात्र अमर अमरणशील, जो कभी समाप्त नहीं हो, केवल एक परोपकार ही है जो युगों युगों तक अपनी यश को उत्पन्न करता है या अपनी कीर्ति को पैदा करता है। यानी कि एक परोपकार ही है इस संसार में जो अनश्वर है, जो कभी समाप्त नहीं होता है और जो युगों युगों तक उसकी प्रसिद्धि को उत्पन्न करता है या फैलाता है या पैदा करता है। तद अस्माभि ईदृश है कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यति। तद अस्माभि, तब अस्माभि ईदृशम कल्पतरु, तुम ऐसे अमर कल्पतरु की, किमर्थम रक्ष्यते, किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हैं। तो हम ऐसे अमर कल्प वृक्ष की किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हैं, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। उसने कहा कि तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो फिर हम किस लिए या क्यों इस कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा कर रहे हैं। यशश्च पूर्वं मम मम इति आग्रहेण रक्षित ते इदानीं कुत्र गतः। यश्च पूर्वं, यश्च पूर्वं, और जिन मेरे पूर्वजों ने इसकी, यह मेरा है, मेरा है, इस आग्रह के साथ रक्षा की थी, वे अब कहाँ गए। अर्थात यशश्च पूर्वयम, कि जो मेरे पूर्वज हैं, मम मम इति आग्रहेण, मेरा है ऐसे आग्रह से रक्षित है, रक्षा की थी, ते इदानीम कुत्र गता, ते अर्थात वे, इदानीम मतलब अब, कुत्र मतलब कहाँ, और गता मतलब गए। येश्च पूर्वे ययम, अर्थात जो मेरे पूर्वज हैं उन्होंने मम मम, मेरा मेरा, इति ऐसे, आग्रहेण आग्रह से, रक्षित है रक्षा की थी। कि मेरे पूर्वज जिन्होंने ये कहा था कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस आग्रह पूर्वक उन्होंने इस वृक्ष की रक्षा की थी। ते इदानीम कुत्र गता, वे अब कहाँ गए। तेषां कस्याम इयम्, ते केषां कस्याम अयम्,
और यह कल्प वृक्ष उनमें से किसका है? तेषाम कस्यामयम, और यह अब उनमें से किसका है? अर्थात ये कल्प वृक्ष अब उनमें से किसका है? अस्य वाके ते, अर्थात और कौन वे इसके हैं, यानी कि ये वृक्ष अब उनमें से किसका है और वे जो थे वे कौन है जो इसके हैं। यानी कि ना तो पूर्वज बचे और अब ये वृक्ष भी उनका नहीं हुआ कि पहले जो कह रहे थे कि यह मेरा है, ये मेरा है, जो मेरे पूर्वज ये कह रहे थे कि यह वृक्ष मेरा है, मेरा है, वह पूर्वज अब कहाँ गए? यानी कि और ये कल्प वृक्ष अब उनमें से किसका है और कौन वे इसके हैं। यानी कि ना तो अब वो मेरे पूर्वज बचे हैं और ये वृक्ष अब उनका हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो बचे ही नहीं तो ये वृक्ष अब उनका हो भी नहीं सकता। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धिये त्वद आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् अर्थात तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धिये, तब मैं परोपकार के लिए परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए, परोपकार मतलब दूसरे पर उपकार करने के फल सिद्धि और एकमात्र फल सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञा, त्वद मतलब तुम्हारी या आपकी, आज्ञा आज्ञा से, इमम इस कल्पपादपम कल्प वृक्ष की आराध्यामी आराधना करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से इस परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए, अर्थात परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा उसने? उसने कहा उसने क्या कहा कि केवल तस्मात् परोपकारै फल सिद्धिये त्वद आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि, कि इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। ऐसा उसने विचार किया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ 3 क्या बताया गया है उसमें। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञाते से जिमुत वाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच देव तव्या अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरितः तन मम एकम कामम पूर्य। अथ अर्थात इसके पश्चात या इसके बाद में, पित्रा पिता से, तथा इति अभ्यनुज्ञाते पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर, से अर्थात वह, जिमुत वाहने जिमुत वाहन, कल्पतरुम उपगम्य उवाच कल्प वृक्ष के उपगम्य अर्थात समीप जाकर या पास जाकर, उवाच अर्थात बोला। क्या बोलता है तो पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञाते स जिमुत वाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच, इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर वह जिमुत वाहन
उस कल्पतरु के पास जाकर के बोला। क्या बोलता है? देव तवया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्ट कामा पूरिता तन मम एकम कामम पूर्य। देव, हे देव, तवया अर्थात आपने, अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की, अभिष्ट कामा कामनाओं को पूरिता पूर्ण किया है। तन मम एकम कामम पूर्य, अब मेरी भी एक कामना पूर्ण करो। अर्थात उसने कहा कि हे, अपने पिता से सबसे पहले तो आज्ञा पाई और उनकी आज्ञा को पाकर के, उनकी अनुमति को पाकर के वह जिमुतवाहन कल्प वृक्ष के पास गया और बोला कि हे देव, आपने मेरे पूर्वजों की, हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को पूरा किया है, तब तुम एक मेरी भी कामना को पूरा करो। क्या कामना को पूरा करने के लिए कह रहा है, ये देखते हैं। यथा पृथ्वीम ऐदरिद्राम पश्यामि तथा करो तु देव इति। क्या कामना की उसने? यथा पृथ्वीम ऐदरिद्राम पश्यामि, यथा कि जिस प्रकार से यह समस्त या संपूर्ण पृथ्वी ऐदरिद्राम पश्यामि, इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस पर मैं निर्धनता को नहीं देखना चाहता हूँ, इस पे मैं दरिद्रता को नहीं देखना चाहता हूँ, मैं अदरिद्रता को देखना चाहता हूँ। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, कि इस पृथ्वी को मैं दरिद्रता से रहित देखना चाहता हूँ। अर्थात ये पृथ्वी मुझे निर्धन दिखाई न दे। तथा करो तु देव, तो हे देव आप ऐसा ही कीजिए। अर्थात हे देव, यथा पृथ्वी में दरिद्राम पश्यामि तथा करो तु देव इति। हे देव आप ऐसा कीजिए कि जिससे यह सारी संपूर्ण जो धरती या पृथ्वी है वो निर्धनता जिस पर दिखाई न दे। कि देव तव्या अस्मत् पूर्वेशम, सॉरी, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देवीति, कि हे देव आप ऐसा कीजिए, ऐसा करो कि यह पृथ्वी जो है इस पर निर्धनता दिखाई न दे, इस पर गरीबी दिखाई न दे। एवं वादिनी जिमुत वहाने त्यक्त तुव्या एसो अहम यातोस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत है। क्या कहा? एवं आदिनी जिमुत वाहनी, अब इन्वर्टेड कोमा में दे रखा है त्यक्त तुव्या एसो अहम यातोस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। अर्थात एववादिनी, एवादिनी क्या कहा आगे? जैसे ही जिमुतवाहा ने ऐसा कहा तो उस कल्प वृक्ष से यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया मैं जा रहा हूं ऐसी वाणी निकली। यह तुम्हारे द्वारा छोड़े जाने वाला मैं जा रहा हूं ऐसी वाणी निकली। एवादिनी जिमुतवानी, एव वादिनी जिमुतवानी, जैसे ही ऐसी वाणी जिमुतवाहन से निकली, अर्थात ऐसा जैसे ही जिमुतवाहन ने ऐसा कहा
यह जिमुतवान के ऐसा कहने पर त्यक्त तुया एषोऽहं यातो अस्मि, कि यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया मैं जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसी वाणी उससे निकली। किससे निकली? उस वृक्ष से निकली। एवं वादिनी जिमुतवानी, ऐसी वाणी क्या कि यह पृथ्वी पर मुझको दरिद्रता दिखाई नहीं दे, ऐसा हे देव ऐसा करो। जैसा ही जिमुतवान ने ऐसी वाणी कही तो वृक्ष ने क्या किया? त्यक्त तुभ्या एषोऽहं यातो अस्मि, उसने कहा कि यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया मैं जा रहा हूं, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको तो परोपकार करना है, दूसरे की सेवा करना है। तो यह आपके द्वारा छोड़ा गया मैं जा रहा हूं। इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसी वाणी तस्मात् तरो उद्भूत, उस वृक्ष से उत्पन्न हुई या निकली। इति वाक्, ऐसी वाणी, तस्मात्, उस, तरो अर्थात वृक्ष से, उद्भूत अर्थात निकली। कि जैसे ही जिमुतवाहन ने ऐसा कहा तो तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया यह मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई या निकली। और ये जो कुछ अंतिम लाइनें हैं उनका मैं यहाँ आगे वर्णन कर रहा हूँ। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन अर्थात क्षण भर में या थोड़ी देर में, से अर्थात और, से अर्थात वह, कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष, दिवम अर्थात दिव्य लोक को या स्वर्ग को, समुत्पत्य अर्थात समुत्पत्य उत्पन्न होकर के, या समुत्पत्ति से तात्पर्य होता है उड़ करके, भूवि अर्थात पृथ्वी पर, तथा इस प्रकार से, वसुनी अर्थात धन की, अवर्षत वर्षा की, यथा न कोऽपि दुर्गते, जिस प्रकार से न मतलब नहीं, कोऽपि अर्थात कोई भी, दुर्गते अर्थात दुर्गति या दरिद्र या पीड़ित, आसीत अर्थात था। कहने का तात्पर्य है क्षणेन चैसे कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। थोड़ी ही देर में उस कल्प वृक्ष ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी यहाँ दरिद्र नहीं रहा। अर्थात जैसे ही वो उससे वाणी निकली और वह स्वर्ग की ओर जाने लगा तो थोड़ी देर में उस कल्प वृक्ष ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर के पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की कि जिससे कोई भी यहाँ दरिद्र या गरीब नहीं रहा। ततः तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपिया सर्वत्र यश प्रथितम। ततः अर्थात उसके बाद, तस्य उस जिमुतवाहनस्य जिमुतवाहन का, सर्वजीवानुकंपन्या अर्थात सभी प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा या कृपा का भाव, सभी प्राणियों या सभी जीवों के प्रति कृपा का भाव, सर्वत्र सभी जगह, यश अर्थात प्रसिद्धि या कीर्ति, प्रथितम अर्थात फैल गई। अर्थात कहने का तात्पर्य ततः तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंप्या सर्वत्र यस्य प्रथितम। अर्थात उसके बाद से
उस जीमूत वाहन की यश या प्रसिद्धि या कीर्ति सभी जीवों पर अनुकंपा या इस प्राणी मात्र के प्रति जो कृपा का भाव है उसको रखने के कारण सभी जगह उनकी कीर्ति या प्रसिद्धि फैल गई। और इसी प्रकार आपका ये चतुर्थ पाठ्य कल्पतरु है, यह समाप्त होता है। और बेटा अब आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या होमवर्क आपको करना है, आपको सबसे पहले एक एक पैराग्राफ को संस्कृत में लिखना है और उसके बाद उस संस्कृत की आपको हिंदी अर्थ करना है। और साथ ही साथ बेटा आपको इस चैप्टर के हिंदी अर्थ को रिटर्न अपनी कॉपी में करना है और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। तो आपको जिस प्रकार से आप कल आपने वर्क किया था ठीक उसी प्रकार से आज वर्क है आपका। आप इसका पहले संस्कृत लिखें, फिर हिंदी लिखें और उसके बाद में आप उसको साथ ही साथ याद करें। वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, बार बार शब्दों को समझने की कोशिश करें, फिर पूरी लाइन का हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करें। मैंने कोशिश की है कि एक एक शब्द का अर्थ बताऊं, देन उसके बाद में कंप्लीट लाइन जो है, जो वाक्य है, उसका हिंदी अर्थ आपको करके और अच्छे से समझाऊं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।